बिहार मुर्दाबाद, बुराई बिहार मुर्दाबाद, झूठा केस बनाने वाली मोदी सरकार हो बर्बाद, झूठा केस बनाने वाली बीजेपी सरकार शर्म करो, झूठा केस बनाने वाली बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार शर्म करो, झूठे केस बनाना बंद करो। बोलना चाहिए ना। लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी खत्तर ईमानदार पार्टी, आप देख रहे हैं कैसा काम करने वाले, आम जनता के लिए काम करने वाले के लिए रुखा के जेल में डालते, काम रुखाते, पब्लिक को परेशान करने वाले हैं ये बीजेपी का, वो बीजेपी हर एक बीजेपी का। और आम जनता को हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं, देखो कितने कट्टर ईमानदार पार्टी है, 1 रुपया का हम लोग बेईमानदार नहीं करते, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, हमारे नेता के हमको प्राउड है। अरविंद केजरीवाल जो एक इंसान है, एक सोच है, एक विचार है, सब लोग फॉलो करना चाहिए। हम लोग हमेशा आम आदमी पार्टी के लिए सिपाही के जैसा काम करने वाले हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। बहुत तो दुखद है, हम लोग को अच्छी मैसेज देने के लिए होता नहीं। इंडिया के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है और रूलिंग पार्टी अपने को फेवर में ही करते हैं। वो भी आज खुशी का दिन है, हम लोग को डिटेन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को अरेस्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हमारा मैसेज सब पब्लिक को देते हैं। हम लोग कट्टर ईमानदार है, एकदम कट्टर ईमानदार, हम लोग को एकदम प्राउड फीलिंग हो रहा है और कोर्ट का आदेश से। धन्यवाद। यहाँ पे आप आए ने, आपका डिमांड क्या था यहाँ के लिए? सीरियस डिमांड था, हम लोग को मौका देना चाहिए था, हम लोग को मैसेज देने का था आम जनता को, आम पब्लिक को, आम आदमी पार्टी के बारे में। और उन लोग जो इनोसेंट आदमी लोग को जेल में डाल के रूल सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से ऑफिस में से घसीट के जेल में डालना और 5 महीना जेल में रखना, झूठा केस लगाना और भ्रष्ट बोलना और पूरी उनकी प्रोग्रेस आम जनता के लिए काम को रुकाना, ये अच्छा है कि ये मैसेज हमको देना का था। तो वो तो भी आम जनता को बोल रहे, हम लोग देखो एकदम कट्टर ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी हमेशा आम जनता के लिए काम करती है। क्या आपने कन्या को कोई ज्ञापन दिया है? हम लोग ने 2 दिन का पहले उनको इंटीमेशन दिया, परमिशन दिया, और परमिशन के बाद में इस तरह से काम हुआ तो भी हम लोग ने अच्छा मैसेज दिया और खुशी का दिन है आज। और ऐसा इस तरह से हम लोग को हमारा पार्टी को रिलीफ हो गया, कोर्ट को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। माननीय पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए? देखो पुलिस को रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, हम कोई भी हम लोग को रुका नहीं सकते। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, देश का भविष्य के लिए काम करने वाले लोग, हम लोग कोई नहीं रुका सकते, कोई दुनिया में कोई भी लोग हम लोग को रुका नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी, मनोज सिसोदिया जी एंड हमारे 23 लोगों पे झूठा जो भाजपा का कथित जो मन रूपी बनाया हुआ शराब घोटाला था वो उजागर किया है महामहिम कोर्ट ने। कोर्ट ने ये बताया कि ये मामला जो है कोई एविडेंस ही नहीं है कि हम इस मामले को कोर्ट में आगे चलाए, और पूरा का पूरा मामला को खारिज किया है। इस खुशी के अंदर हमारे उत्तर मुंबई के मलाड के हमारे सारे लोग मालवनी के अंदर एक पूरे मलाड को एक संदेशा देना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार है। आज तक तो शायद हम लोग अपने आप से बोल रहे थे कि हम बहुत ईमानदार हैं, बट आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि वाकई में अरविंद जी एंड उनकी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उस खुशी में आज हम 8 नंबर से
गेट नंबर 1 तक एक रैली करने का प्लानिंग किया था। हमने जैसे रैली स्टार्ट की, हमें इमीडिएटली मालवनी पुलिस स्टेशन से ऑर्डर आता है कि आप ये रैली नहीं कर सकते, जबकि हमने 2 दिन पहले इंटीमेट भी किया हुआ था कि हम ऐसे ऐसे, हमारी खुशी है, हमारे लीडर बाइज्जत बरी हुए हैं, हमारे लीडर के ऊपर एलिगेशन जो गलत लगा था वो पूरे भारतवर्ष के सामने ये आया है कि हमारे लीडर बेदाग है, हमारे लीडर बिल्कुल ईमानदार है। उस खुशी के लिए हम लोग निकलने वाले थे, पुलिस हमें डिटेन करके मालवनी पुलिस लेके आती है। समझ में आता है, कहीं ना कहीं पुलिस की मजबूरी भी हमें समझ में आती है, बट मालवनी पुलिस के स्टेशन के अंदर लेके आने के बाद पुलिस स्टेशन ने हमें बहुत सहकार्य किया है। हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के नंबर लिए हैं और हमें इजाज़त दी है कि आप लोग अभी अपना अपना काम करो। थैंक यू सर। जिधर आम आदमी पार्टी के विधानसभा के मैदान में और ये घटना जो क्षेत्र आप हमारे स्कूल को आदेश किया उनके कार्यकर्ता थे, उनके बारे में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है सत्यमेव जयते। जब 2013 में आम आदमी पार्टी बनी 2012 में, और 2013 में जब हमने चुनाव लड़के जीता, लोग कहते थे कि उस समय ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकता है। प्रचलन था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं हो सकती। जब आम आदमी पार्टी ईमानदारी के नाम पे 2015 में 70 में से 67 सीट जीती और बीजेपी को पूरी तरीके से हारना पड़ा और कांग्रेस 0 हो गई, तब उस समय उनके दिमाग में आया कि इस पार्टी को अगर खत्म नहीं किया हमने तो हमारी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए दिन भर उनके दिल्ली के अंदर काम रोके गए आम आदमी पार्टी के। उसके अलावा जब 2019 के चुनाव में जब पूरी तरीके से फिर से बीजेपी नाकामयाब रही, तब जाकर के उनको समझ में आया कि अगर हमने इनके ऊपर बेईमानी का दाग नहीं लगाया, यानी ईमानदारी के नाम की पार्टी अगर बेईमान बना दो इनको, तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा और हम भी बड़े आराम से रह सकते हैं। उसके लिए उन्होंने शराब घोटाला, मन गढ़ंत कहानियां बना करके, मन गढ़ंत अप्रूवर के माध्यम से एक ऐसी कहानी रची और सारे के सारे आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में बंद किया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शुरू से कह रहे हैं कि इनके पास कोई भी आरोप का इनके पास में कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं है। इन्होंने इतने रेड कर लिए, इतना सारा जगह पे छापे मार दिए, लेकिन जब कोई भी एविडेंस नहीं मिला, यही बात 3 साल से जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कह रही थी, वही सेम बात जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा। देखिए, एक बात होती है बरी करना, केस में बरी करना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके पास गवाह है, आपने उस पर बहस किया, डिबेट किया और फिर उसके बाद में हम बरी हो गए, भाई चलो आपके पास सबूत जो थे वो सही नहीं थे और आपको बरी कर दिया जाता है। यहाँ पे माननीय कोर्ट ने लताड़ मारा है पूरी तरीके से, यहाँ पे बरी नहीं किया है, केस को ही रफा दफा कर दिया है कि आपके पास इतने सबूत है ही नहीं जिसपे हम केस ही चला सके, यानी ट्रायल ही नहीं होने दिया। जो सीबीआई के ऊपर, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का माननीय कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश दिया है, एक बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई और ईडी जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और आज एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, नैतिकता की बात करते रहते हैं ना, ये ईडी और सीबीआई के किसके सह पे काम कर रही थी? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के सह पे काम कर रही थी। आज नैतिकता के आधार पे उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और अभी आम आदमी पार्टी, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जब पहले से ही बोल के रखा हुआ है कि हम ये रैली करने वाले हैं, तो उसके बावजूद ये जिस तरीके से डिटेन करके हमको लाया गया, हमारी रैली को रोका गया, ये किस बात पे डर रहे हैं? ये पब्लिक से डरते हैं ना, ये जानते हैं कि सच्चाई नहीं पता चले, लेकिन आम आदमी ये बात जानते हैं और जितने भी लोग हैं, अब जनता समझ रही है, धीरे धीरे इनके पर्दे फाश हो रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको मजे चखाएगी और मुंबई और पूरे देश में आम आदमी पार्टी का फिर से डंका बजेगा और ईमानदारी की लहर फिर से दौड़ेगी।